अल्लाहु तबारक व तआला फी मकाम आखर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ उम्मती हमलतुल कुरआन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिब एहतराम बुज़ुर्गान दीन, सरवर शान इस्लाम, मेरे दिल अजीज दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, मेरी आवाज़ समाअत फरमाने वाली माओं, बहनों और बेटियों, आज के खत्मे कुरान करीम के इस कॉन्फ्रेंस में जो माँ बेटा के उन्वान से मुअम्मल है, मुझे आपसे मुलाकात और गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। बड़ी तादाद में नौजवान तबका मौजूद है, लेकिन बुजुर्ग भी काफ़ी सारे नजर आ रहे हैं। क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान की रातें इंफरादी इबादत के लिए हैं कि बंदा अपने रब से अपने ताल्लुक़ को जोड़े, तन्हाई में आवाज़ारी करे और अपनी बख्शिश और मग़फ़रत का सामान करे। लेकिन उस इबादत के जज्बे को उभारने के लिए इस तरह की बसावत महफ़िल का इनेकाद किया जाता है। आज की ये महफिल भी यूँ ही है। मैं तो समझा था कि ये खत्म कुरान की तकरीर है, लेकिन मुझे अभी ये बताया गया कि नहीं, ये तो एक कॉन्फ्रेंस है और वो माँ बेटा के नाम से है। लेकिन ये बात बताऊं कि माँ भी बहुत अज़मत वाली है, बेटा भी कमाल वाला है। यहाँ माँ से मुराद कौन है और बेटे से मुराद कौन है, ये समझना जरूरी है। माँ से मुराद उम्मुल मोमिनीन, ज़ौजे रसूल, लख्त जिगर सिद्दीक़ अकबर, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। ये सिद्दीक़ा हैं, ताहिरा हैं, मुताहरा हैं, मुनज़्ज़ा हैं, मुबर्रा हैं, अतीक़ा हैं, अदीबा हैं, नफीसा हैं, खतीबा हैं और ये कायनात की माँ हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने
उम्मत की तालीम की तकमील के लिए चुना है। और बेटे से मुराद फातेह खैबर बाबा हसन हुसैन शेर खुदा सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चूँकि 17 रमज़ान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात है और 21 रमज़ान सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि कभी कोई माँ बेटा कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं हुई जिसमें माँ से मुराद सैयदा आयशा हो और बेटे से मुराद उमर हो। कभी कोई ऐसी माँ बेटा कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें माँ से मुराद सैयदा आयशा हो और बेटे से मुराद सैयदना उस्मान हो। कोई कॉन्फ्रेंस माँ बेटा ऐसी नहीं हुई जिसमें माँ से मुराद सैयदा आयशा हो और बेटे से मुराद सैयदना अमीर मुआविया हो। जब भी मैंने कोई इश्तिहार देखा है माँ बेटा के उन्वान से तो यही दो नाम आए। वजह क्या है? ये वजह समझने की जरूरत है। मेरे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, बुजुर्ग हजरात भी मुझे नजर आ रहे हैं, नौजवानों की भी बड़ी तादाद है। ये जरूरत क्यों पेश आई कि हजरत अली और हजरत आयशा का जिक्र एक साथ करके माँ बेटा का नाम दिया? कि क्या वजह है भाई? सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की तो सारी उम्मती औलाद है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कुरान करीम ने कही है, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। पैगंबर की बीवियां उम्मत की माएं, पैगंबर की बीवियां उम्मत की माएं। अब सिर्फ सैयदा आयशा ही नहीं बल्कि जितनी नबी के हरम में अज़वाज आई हैं वो सारी माएं। और जिसने क़यामत तक कलमा पढ़ना है और जो पढ़ चुके हैं वो सारे उनकी औलाद है। ये बात समझ में आ गई? इनके मां होने की बात खुद अल्लाह ने की है। एक मां वो है जिसे हमारे अब्बा ने बताया तुम्हारी मां है, डॉक्टर ने बताया तुम्हारी मां है, मोहल्ले वालों ने बताया तुम्हारी मां है, रिश्तेदारों ने बताया तुम्हारी मां है, और एक वो है जिसे खुदा ने बताया तुम्हारी मां है। हम अपनी मां को भी मानते और हलाली बेटा उस मां का भी एहतराम करता है जिसके बारे में मोहल्ले वालों ने बताया, जिसके बारे में रिश्तेदारों ने बताया। ये बेटा उस मां की तौहीन भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है जिसका बताया ही खुद खुदा ने। जिसके मां होने की बात खुद खुदा ने बताई है, भला उसकी तौहीन बेटा कैसे कर सकता है? और अगली बात भी समझना, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां उनकी माएं हैं जो कलमा पढ़ते हैं। भाई हुजूर की अज़वाज सिर्फ उनकी माएं हैं जो भाई हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज सिर्फ उनकी माएं हैं जो मुसलमान हैं। जिहाद एरे गेरे नथु खेरे की माएं नहीं है। कोई आदमी कहता है मेरी माओ को नहीं मानता, मेरे
ये तो अल्लाह ने उनको इनकी मां करार दिया जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। वह अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, ये उनकी माएँ हैं, हर एक की नहीं, सिर्फ कलमा पढ़ने वाले की। जिसके हुजूर रसूल है, जिसके मोहम्मद पैगंबर है, जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी की बीवियां उसकी माए हैं और वो नबी की बीवियों की औलाद है। इस बात के बाद वो लोग निकल ही गए जो कहते हम नहीं मानते, या रह हो गए जो मानते। तो किसी को मां मोहल्ले और इलाके और बस्ती और बाप और भाई और खाला और चचा और मामा ने बताया, और एक वो है जिसको मां खुद अल्लाह ने बताया। और अगली बात समझना, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, मैं जरा गुफ्तगू में तवज्जो चाहता हूं। अभी तक ना मुझे वो तवज्जो मिली नहीं है। जब मुझे तवज्जो मिलती है फिर मेरे ऊपर वजह या विजदान खुद आता है, जो मुझे समझ में आ जाता है तवज्जो मिल गई है। अभी कुछ इस सब में, कुछ इस सब में कुछ लोगों के गड़बड़ चल रही है। किसी को इशारों में कोई कुछ कह रहा है, किसी को पानी की आदत हो रही है। भाई हमारी गुफ्तगू में तो पानी शादी का तो सोचे ही ना, बस आपने बैठ के सिर्फ बात सुननी है। मेरे पास भी वक्त कम है, मैंने भी सारा वक्त आपको नहीं देना। मैंने पहले बता दिया कि वक्त जो है वो हमारे पास जो है वो कम है, और ये इनफरादी इबादत की रात है, इसलिए हम आप और हम सब इस रात को सिर्फ इस बात में खत्म नहीं करना चाहते। हम आगे भी चलेंगे, सिर्फ आपकी तवज्जो मेरी तरफ है या नहीं है? अच्छा, मैं एक बात और कहा करता हूं अपने सुनने वालों से, मुझे आपकी आंखें भी नहीं चाहिए, मुझे आपके कान भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी नजर भी नहीं चाहिए। भाई मुझे तो आपका दिल चाहिए। भाई दिल देते हो? दे दिया। इतना सभी कोई नहीं मिलेगा, मैंने ले लिया। कितनी जल्दी दिल कौन देता है और कौन लेता है, ये हम ही है जिनने दे भी दिया और ले भी लिया। लोग कहते हैं, मेरे जुमले में गौर करना, आप सुनते रहते हैं, हदीस है मां के पांव तले जन्नत है। मां के पांव तले जन्नत है। वो मां जो तेरी और मेरी है, जो लोगों ने बताई है, उसके पांव तले जन्नत है। और लोगों आओ तुम्हें बताता हूं, तुम सुनते रहते हो मां के पांव तले जन्नत है। मैं तुम्हें आज ऐसी मां बताने लगा हूं जिसके सिर्फ पांव तले जन्नत नहीं है, बल्कि उस मां का सारा घर ही जन्नत है। उस मां का सारा घर ही। देखो, हर एक को अपनी जान का मसला है, हर एक को सिर्फ जान का मसला नहीं, माल का भी मसला है। सबको अपना अपना मसला है, स्पीकर वाले को अपना मसला है। हालांकि मुझे नजर नहीं आ रहा वो कहां है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उसकी उंगलियां बटन पर है। आपका वास्ता सिर्फ चलाने का पड़ता है, मेरा रोजाना इसका वास्ता बोलने का पड़ता है। उसने हाथ रखा हुआ है कि मौलवी साहब तेज हो तो मैं कम कर दूं, और जब ये कम होगा तो मैं कम हो जाऊंगा। भाई मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरी आवाज से आपका स्पीकर नहीं फटेगा। खतरा सिर्फ ये नहीं होगा। इसको एक जगह सेट करके छोड़ दें, इसे हिलाएं जुलाएं। ये मेरा गला पकड़ रहा है, और मैंने रोजाना कहीं ना कहीं, रोजाना रात को, दिन में भी कई मरतबा होता हूँ, रात में भी होता हूँ। आप तो आज चले जाओगे, मैंने इस गले को रोजाना इस्तेमाल करना है। उसको पकड़ाओ मत, उसको आजाद छोड़ो, ठीक हो गया माशाल्लाह। और देखो, लोग कहते हैं रोए बगैर तो मां भी बच्चे को दूध नहीं दे रही। ये जो हम जुल्म की चक्की में पिसते रहते, इसकी वजह है कि हम बोलते नहीं है। बोला करो, जो बात हो उसे बोला करो, अपने हक के लिए बोलना पड़ता है।
की बेटी सिद्दीका कहते हैं जिसका सारा घर जन्नत है, मां बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, उसे जन्नत में ने करार नहीं दिया। रसूल ने फरमाया मेरा रोज़ा और घर ये जन्नत में से जन्नत का टुकड़ा है। आज भी जाओ हुजूर अरवाह फराम फरमाए भाई ये जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का। हुजूर जन्नत में क़याम पजीर है। हुजूर जब दुनिया से गए और आप रुखसत होने लगे, किसी और बीवी का नंबर है, आप वहां से चलते पूछते आयशा की बारी कब है, आयशा की बारी कब है, आयशा की बारी कब है। अज़वाज समझ जाती है ये आयशा के घर जाना चाहते हैं, का हमारा नंबर माफ है, आप जाना चाहे चले जाए। हुजूर आयशा के घर आ जाते हैं, शहीद आपकी रूह निकल जाती है, आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जब आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं आपकी कब्र यही बनती है। हुजूर दुनिया से चले गए, हुजूर ने जन्नत में जाना है भाई, हुजूर जन्नत में जाएंगे। जन्नत में का ऐसा नहीं होगा हुजूर मेरे पास है मैं हुजूर के पास जाऊंगी, हुजूर मेरे पास है मैं हुजूर के पास जाऊंगी, मैं हुजूर के कदमों को चूम लूंगी। जन्नत कहती है मैं हुजूर के कदमों को चूम लूंगी, हुजूर के कदमों में जाना चाहती हूँ। अल्लाह ने जन्नत को इजाजत दे दी, जन्नत चल पड़ी, जन्नत चली इधर आ गई। अरे जन्नत कहाँ जा रही है, क्या हुजूर के कदमों में जा रही हो? जन्नत हुजूर के कदम कहाँ है? जन्नत जवाब देती है आयशा के हुजरे में है। हाँ हाँ दुनिया वालों जन्नत आयशा के हुजरे में आ गई है और हुजूर आयशा के हुजरे में सो गए। हाँ मां के पांव तले जन्नत है, मेरी मां आयशा का सारा जन्नत। कोई दुनिया में ऐसी औरत बताओ, लाओ कोई मिसाल लाओ। आओ दुनिया वालों मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, कोई लाओ ऐसा जिसके घर कोई खुदा ने जन्नत करार दे दिया। दुनिया में कोई औरत अगर ढूंढोगे तो एक ही मिलेगी जिसे आयशा सिद्दीका कहते हैं, जिसने घर में जन्नत भागती आ गई, बसेरा कर लिया। अब घर जन्नत है, घर की छत जन्नत है, घर का दरवाजा जन्नत है, घर की खिड़की जन्नत है, घर का सहन जन्नत है, घर की दीवारें जन्नत है, घर की दीवारें जन्नत है, घर का सहन जन्नत है, खिड़की जन्नत है, दरवाजा जन्नत है, छत जन्नत है, आना जन्नत है, जाना जन्नत है। हाँ अल्लाह ने उस सारे घर को जन्नत बना दिया जिसमें आयशा है। और मजे की बात बताने लगा हूं, तवज्जो अगर मेरी तरफ रहे। लोग जन्नत कमाते हैं, लोग जन्नत कमाते हैं, सिद्दीक ने जन्नत खरीदी है, जन्नत खरीदी है। और ये जन्नत खरीदने वाले अबू बकर हैं, बेटी को दी है, बेटी का हुजरा है, इसमें रहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इस हुजरे में आए, आज भी उसी हुजरे में। लोग कहते हैं अहले बैत क्या होता है, मैंने कहा जो घर वाले होते हैं। लोग कहते हैं अहले बैत क्या होता है, बुजुर्गों अहले बैत क्या होता है। मैंने कहा जो घर वाले होते हैं, जो घर वाली होती है, जितनी होती है उतने घर होते हैं, इत्तेफाक की बात है, जितनी होती है उतने घर होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम किन घर घर थे, ये भी हर घर था। हुजूर एक थे, घर ज्यादा थे, घर ज्यादा क्यों है, बीवियां ज्यादा थी। अब ये भी हर किसी के बस की बात हो रही है, सभी को रिजवान नहीं है ना, कहो सुभान अल्लाह। सभी को रिजवान नहीं है, रिजवान बनना भी तो कमाल है भाई। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे। अब देखना मोहब्बत रसूल क्या है। पहले तो पहुंचने के लिए बेकरार थे, पहुंच गए। जब पहुंचे वक्त गुजरा, हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा की जोड़ी में सर रख कर
रोजे की बात करते हो, हुजरे की बात करते हो, कपड़ों की बात करते हो, पाँव की बात करते हो, जूतों की बात करते हो, नाहर की बात करते हो, कदमों की बात करते हो, मक्का की बात करते हो, मदीना की बात करते हो, शहर की बात करते हो, बस्तियों की बात करते हो, जुल्फ की बात करते हो, आग की बात करते हो, चलने की बात करते हो, बैठने की बात करते हो, खाने की बात करते हो, पीने की बात करते हो, अदाओं की बात करते हो, इशारों की बात करते हो, नजारों की बात करते हो, जुल्फ की बात करते हो, महक की बात करते हो, महकार की बात करते हो, प्यार की बात क्यों नहीं करते? भाई प्यार की बात क्यों नहीं करते? प्यार की बात क्यों नहीं करते? हुजूर अलैहिस्सलाम घर गए, तू कहता है मैं रोजे पे गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ था? का रोजे से मेरा हाथ लगा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ था? का मुझे टिक्का लगा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ था? का जाली से मेरा सीना लगा था, मेरा दिल लगा था। मैंने कहा फिर क्या हो गया? का दिल को करार आ गया, चैन आ गया, सुकून आ गया, प्यार आ गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा हुजरे की जाली से मेरा सीना लगा है। तू हुजरे की बात करता है, तू दीवार की बात करता है, तू खिड़की की बात करता है, तू सुराख की बात करता है, उस मकाम की बात करता है, उस मरकज की बात करता हूँ। मैं मरकज वाले की बात करता हूँ, आमिना के नाम की बात करता हूँ, अब्दुल्ला के रफ्ते जिगर की बात करता हूँ, साकिया कौसर की बात करता हूँ, शाहे नेशा की बात करता हूँ, जाने जहां की बात करता हूँ, महबूब खुदा की बात करता हूँ, मोहम्मद मुस्तफा की बात करता हूँ, अहमद मुस्तफा की बात करता हूँ, खैरुल वरा की बात करता हूँ, बदरुल तुजा की बात करता हूँ, शुम्सुल जुहा की बात करता हूँ, रहमतुल लिल आलमीन की बात करता हूँ, शफीउल मुज़निबीन की बात करता हूँ, खातमुन नबिय्यीन की बात करता हूँ, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन की बात करता हूँ, कायनात के मकसूद की बात करता हूँ, मकतूब की बात करता हूँ, इज्जत कायनात की बात करता हूँ, जलाले कायनात की बात करता हूँ, जवाले कायनात की बात करता हूँ, रोने कायनात की बात करता हूँ, तब्दमाए कायनात की बात करता हूँ, खूबिये कायनात की बात करता हूँ, फस्ल कायनात की बात करता हूँ, सिफ्त कायनात की बात करता हूँ, मौशात कायनात की बात करता हूँ, करामात कायनात की बात करता हूँ, नबियों के इमाम की बात करता हूँ, रसूलों के मुक्तदा की बात करता हूँ, कायनात में सबसे मुकद्दम मोहतरम मोहतशम असीमुल मर्तबा शख्सियत की बात करता हूँ, जिसकी वजह से जहानों को सजाया गया, उसकी बात करता हूँ, जिसकी वजह से कायनात में चमक दमक रानाएं पैदा हुई, उनकी बात करता हूँ। बात करते हुए क्या कहता हूँ? तू कहता है मुझे मेरे जिस्म के साथ जाली लगे हैं। अरे आना तुझे बताता हूँ, निस्तर तुझे बताता हूँ, सर रसूल का है, जुल्फ रसूल की है, चेहरा रसूल का है, आंखें रसूल की है, चमक रसूल की है, तमक रसूल की है। पूछने वाला पूछते ये सब तो बताओ मोदी साहब कहाँ रखा हुआ है? मैंने कहा तुम्हें दिखाता हूँ, या ये सर सिद्दीक की गोद में नजर आता है, या ये सर सिद्दीक का की गोद में नजर आता है। हाय हाय हाय, पूरी दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जिसकी गोद में सर रखकर कोई नबी दुनिया से रुखसत हुआ हो। ये वो वाहिद औरत है जिसकी गोद में सर रखकर मोहम्मद अरबी दुनिया से रुखसत हुए। लोगों, खुदा की कसम के रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। गोद में सर रखा हुआ है, हो महबूब, सर उसका गोद में हो तो नजर तो चेहरे पे ही होती है। मैं कहा करता हूं, मैं कभी कभी गार का वाकया बयान करता हूँ और सिद्दीक की झोली बताता हूँ, फिर झोली बताकर नबी का चेहरा बताता हूँ, फिर खुली आंख बताता हूँ। आओ आज तुम्हें मदीने ले जाऊं, हुजरा रसूल में ले जाऊं, और मेरे साथ हुजरा चले, आयशा के घर चले, अल्लाह सभी को ले जाए। लेकिन तसव्वुर की दुनिया में तो कोई पाबंदी नहीं है, बाहर की दुनिया में तो कोई पाबंदी लगा सकते हैं हम जैसे मजबूरों पर, लेकिन बाहर की दुनिया में, तसव्वुर की दुनिया में तो कोई पाबंदी नहीं है। रूहानियत पे तो कोई पाबंदी नहीं है, नूरानियत पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहे पहुंच जाए। चलो ना रूहानियत में, नूरानियत में उस घर में चलते और घर में जाकर मंजर देखते हैं। मंजर क्या है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम का सर एक औरत की गोद में है, जिसकी गोद में उसे आयशा कहते हैं। ये नबी की महबूबा है, नबी इसके महबूब है, ये नबी की महबूब है।
प्यार है, इनको इससे प्यार है। नबी इनको चाहते हैं, ये इनको चाहते हैं। इनकी प्यार की मिसाल कितनी अजीब है कि जब अल्लाह ने इनके रिश्ते का फैसला किया तो खूबसूरत कपड़े में सैयदा आयशा की जनाब उस तस्वीर को लपेटकर हुजूर को दिखा दिया। आप अपने बच्चे को दिखाते हैं, तेरा रिश्ता वहां कर रहे हो, तेरा रिश्ता यहाँ कर रहे हो, तुम्हारा रिश्ता वहां कर रहे हैं। माई और बाप अपने बच्चों को दिखाते हैं। खुदा ने आयशा की तस्वीर खुदा ने रसूल को दिखाकर बता दिया, दिखा नहीं रहा, तेरा निकाह पढ़ा रहा हूं। दिखा नहीं रहा, निकाह पढ़ा रहा। ये तेरी बीवी सर गोद में, जब सर गोद में हो बंद हो जाए आंख तो ऊपर वाला देख रहा होता है। जब गोद में सर हो तो ऊपर वाला यूं नीचे देखता है, यूं देखता है। क्या देख रहे हो आप? कहते हो हुजूर चांद की तरह है। चांद क्या होता है? चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद के चेहरे पे छाना, मदनी का चेहरा साफ है। सारी दुनिया चांद को देखती है नजरें उठा उठा कर, ऐसा ही करके चांद देखता है। सूरज और चांद को यूं देखा जाता है नजर उठाकर। सिराजम मुनीरा, आसमान के सूरज को कुरान ने कहा सिराजम वहाजा, आसमान नबूवत के सूरज को कुरान ने कहा सिराजम मुनीरा। सैयदा की गोद में हुजूर है, सारी दुनिया चांद को देखती है नजरें उठा उठा कर। आयशा सिद्दीका हमारी माँ आज चांद को देख रही है, नजरें उठा उठा कर नहीं, नजरें झुका झुका। सारी दुनिया का चांद आसमानों में है और आसमान नबूवत का चांद आयशा की गोद में है। दुनिया नजरें उठाकर चांद को देखती है और आयशा नजरें झुकाकर चांद को देखती है। और तवज्जो करना, चांद नजरें झुका झुका कर लोगों को देखता है इसलिए कि वो ऊपर है। लेकिन आज आमना की गोद में, हज़रत आयशा की गोद में पड़ा हुआ चांद नजरें झुका झुका कर नहीं, उठा उठा कर देख रहा है। आयशा नजरें झुका कर देख रही है, हुजूर आयशा को नजरें उठा। हाय 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 हाय, कह दो सुभान अल्लाह, क्या मंजर है। सारी दुनिया कहती है माँ के पांव तले जन्नत है, तुम्हें वो माँ क्यों ना बताऊं जिसका सारा घर ही जन्नत है। हुजूर अलैहि सलाम प्यास लग गई, आयशा पानी दे लो, आयशा पानी दे लो। अरे तुम किसी पीर को पानी पिला दो, क्या छोड़ो मुझे, मैंने पीर को पानी पिलाया था, बुजुर्ग को पानी पिलाया था, कुतुब अख्ताब को पानी पिलाया था। हुजूर ने मांगा, सईदा बाकी गई, कासा उठाया, पानी पेश कर दिया। फरमाया आयशा यूं नहीं, यूं ना दे, तब कैसे दे? तब पहले आप पिए। आयशा पहले आप पिए। हाय 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 हाय, हुक्म था, सैयदा ने पिया, फिर दिया। हुजूर ने पूछा यूं क्यों दे रही हो आयशा? कहा कैसे दूं? कहा ये बताओ कहां से पिया है, कहां से पिया है? आका ये क्यों पूछ रहे हो? कहां से पिया? इधर से पिया करना, जगह बताओ। ओठ कहां लगाए थे? आका क्या करोगे? कांच पिलंबर वहीं से पिएगा जहां से आए। क्या बात है यार, क्या अजमत है यार, क्या शान। वहीं से पियूंगा जहां से। आयशा तूने पी है,
फिर पैगंबर ने सिर्फ कहा नहीं, पी लिया। बीमारी का आलम है। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आए, हाथ में मिसवाक है, हुजूर ने फरमाया मिसवाक दे दो। सैयदा आयशा ने भाई से मिसवाक ली, हुजूर को दे दी। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसे तो नहीं देते। कहा कैसे देते हैं? कहा पहले चबाओ, पहले चबाओ फिर तो। सैयदा ने मिसवाक ली, अपने दांतों में चबाई, चबाकर हुजूर को दी। जो मिसवाक सैयदा ने चबाई थी वही मिसवाक हुजूर ने की थी। उलमा लिखते हैं ये सबसे आखिरी चीज थी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक में गई थी, वो आयशा का चबाया हुआ सिवाक था जो हुजूर ने अपने दांतों पर किया था। क्या बताऊं तुम्हें आयशा कौन है, क्या समझो आयशा कौन है? ये मुसलमानों की माँ है, काफिरों की नहीं है। एक तबका कहते हम नहीं मानते, हम तुम हो कौन भाई? तुम्हें कहा किसने? तुम्हारी माँ तो है ही नहीं, ये हरामियों की नहीं हलालियों की माँ है। हाँ, इल्जाम लग गया, कोराम मच गया, हुजूर परेशान हो गए, एक अजीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। अब क्या करें? शान खुदाबंदी देखिए, इल्जाम सैयदा मरियम पे लगा, जवाब एक बच्चे ने दिया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा, जवाब दिफा एक बच्चे ने किया। आज इल्जाम सैयदा पर लग गया, बाप दिफा करेगा, शौहर दिफा करेगा, बेटे दिफा करेंगे, सहाबा दिफा करेंगे, चाले वाले दिफा करेंगे, कलमा पढ़ने वाला दिफा करेगा। फरमाया ना ना ना, या मसला ही हो रहे, या बात ही हो रहे, ये नबी की आम का मसला है, ये नबी की इज्जत का मसला है, ये पैगंबर के वकार का मसला है, ये नबी के जलाल का मसला है। या किसी और को गवाही की इजाजत नहीं है। बाप गवाही न दे, शौहर गवाही न दे, रसूल गवाही न दे, रब्बा कौन गवाही देगा? का खुदा खुद गवाही देगा। सैयदा झुक गई, सजदे में पड़ी है, सजदे में पड़ी है। हुजूर आ गए, कुरान पर आया, माने का उठ सर सजदे से उठा, शुक्रिया अदा कर। तब पहले उसका क्यों ना करूं? हाय हाय हाय, मोहब्बत में डूबी बात है। क्या पहले उसका क्यों ना करूं जिसने फरार की है? और तबर्रा करने वाले तबर्राई मेरी माँ आयशा तो वो है जिसकी बरात का ऐलान खुद खुदा ने कुरान में किया। सईदा कहते हैं मैं तो सोचा ही नहीं था, मैंने कहा कोई इशारा हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी, मुझे पता ही नहीं था कि पूरे सूरह नूर नाजिल हो जाएगी। जिसकी सफाई देने के लिए सूरह नूर नाजिल हो गई। इसका मकसद बड़ा वाज़ेह हो गया भाइयों, जब सैयदा की तौहीन हो फिर मैदान में आओ, ये तो खुदा की सुन्नत है। सैयदा पर इल्जाम लगे, जवाब दो, दिफा करो, मैदान में आ जाओ, दलाइल दे दो, दलाइल के पार लग दो। एक आयत आ जाती, दो आयतें आ जाती, पूरे सूरह नूर नाजिल हो गई, नाजिल हो गई पूरी नूर, सूरह नूर नाजिल हो गई, कुरान का हिस्सा बन गई। क़यामत की सुबह तक सूरह नूर को पढ़ा जाता रहेगा, सैयदा की इज्जत का डंका बजता। गुस्ताखी करने वाला जलील होता रहेगा, गुस्सा होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, पिटता रहेगा, पिटता रहेगा, पिटता रहेगा, आग पर पिटेगा, अंगारों पर पिटेगा, छुरी से मिलेगा, प्राण से मिलेगा, हाथ से मिलेगा, अपने हाथ से अपना सीना
अपना चेहरा नोचेगा, गिरबान फाड़ेगा। आयशा की इज्जत की बात कुरान में कल भी थी, आज भी है, कयामत आ जाएगी फिर भी रहेगी। सुनो मेरी बात, अगला जुमला कहने लगे और कयामत आ जाएगी, जन्नत शुरू हो जाएगी, जन्नत में लोग आ जाएंगे। खुदा कुरान पढ़ेगा, सूरह नूर पढ़ के आयशा की इज्जत का डंका बजा देगा। ये माए मैंने सवाल उठाया था, जरूरत क्या पेश आई? ये माँ बेटा क्यों कहते हैं, बाकी क्यों नहीं कहते? इसलिए कि बाकियों में दुश्मनी किसी ने नहीं बताई, इनमें जालिमों ने दुश्मनी बताई, इनमें बेईमानों ने लड़ाई बताई, इनके दरमियान उन्होंने झगड़ा बताया, माँ और बेटे के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की। मैं आपसे कहता हूं, आपके मोहल्ले में कोई शख्स माँ और बेटे में झगड़ा चल रहा है, आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे क्या कहते हैं? भाई भाई को क्यों लड़ाया, आप उसे क्या कहते हैं? दो दोस्तों को लड़ा दिया, आप क्या कहते हैं? आप इसीलिए उसका नाम नहीं ले रहे कि वो बंद है। मैं समझ रहा हूँ, आप इसलिए उसका नाम नहीं ले रहे कि वो बंद है। आप नहीं चाहते कि खुल जाए, आपको पता है खुलेगा तो छोड़ेगा नहीं, उसका नाम ही ना लो। एक आदमी हज पर चला गया, उसने किंकर ही नहीं मारे, उसको किसी ने कहा किंकर क्यों नहीं मार रखा? या मारूंगा, पाकिस्तान में मुझे छोड़ेगा? घबराओ नहीं, ये इतना कमजोर है, सिर्फ तुम्हें ताकतवर होने की जरूरत है। तुम पढ़ते आओ हवा छोड़कर वो भाग जाता है, ताकत नहीं है उसमें। ये तो उसे ताकतवर हमने बनाया, हमारे गुरुओं ने बनाया। तो दो लोगों में जो झगड़ा डाले वो कौन है? शैतान आ गया ना। पहले आपने लिहाज किया, आपने कहा चलो बंदा हुआ तो छोड़ दो। दो लोगों में झगड़ा डाले शैतान है, माँ और बेटे में डाले वो बड़ा शैतान है, और सैयद आयशा और अली में डाले वो सबसे बड़ा शैतान है। बुजुर्गों, हमारा मुकदमा समझो, हमारी बात समझो। हमने कभी लड़ाई और झगड़े की बात नहीं की, प्यार की बात की। हम सैयदा आयशा की भी बात करते, सैयदा फातिमा की भी करते, सैयदना अली की भी करते, सैयदना अबू बकर की भी करते, हम हसन हुसैन की भी करते, उमर उस्मान की भी करते, हम हसन हुसैन की भी करते, मुआविया की भी करते, हम अहले बैत भी मानते, हम सहाबा भी मानते, हम कुरान भी मानते, हम ईमान भी मानते, हम सहाबा की इज्जत पे भी कुर्बान होते, हम अहले बैत की इज्जत पे भी कुर्बान होते, हम सहाबा को भी ईमान का हिस्सा मानते, हम अहले बैत को भी ईमान का। ये झगड़े की बात है, ये लड़ाई की बात है। एक तबका कहता है अबू बकर को खलीफा अव्वल नहीं मानता, और वो इल्जाम क्या लगाता है? वो कहते हैं अबू बकर ने मुसल्ला कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? मैंने कहा किससे कब्जा किया? अली से। मुसल्ला कब्जा कर लिया, मैंने कहा किससे किया? अली से। सुनना मेरी बात, बुजुर्ग खुसूसियत के साथ कहते अबू बकर ने मुसल्ला कब्जा कर लिया। मैंने कहा किससे? कहा अली से। मैंने कहा अली कौन है? कहते मौलाना साहब अली मुश्किल कुशा है। कौन है? मुझे बताओ, मुश्किल कुशा से तो मुसल्ला छीन सकता है, और मुसल्ला भी छीन जाए फिर मुश्किल कुशा रह सकता है? मुसल्ला छीन लिया। एक बात मैंने कहा और क्या हुआ? कहते फर्क नहीं दिया। मैंने कहा किसको नहीं दिया? कहा सैयदा फातिमा को। तो मैंने कहा फिर किसको दिया? सैयदा फातिमा को नहीं दिया तो किसको दिया? आपके यहाँ बेटियों को हिस्सा मिलता है, बीवियों को तो नहीं मिलता ना? फिर बेटियों का हिस्सा बनता है, बीवियों का तो नहीं बनता ना? नहीं करो, जो ऊपर सुन रही है तो घर जाके बच्चे बनाएंगे। नहीं क्यों नहीं भाई, उनका आगे नहीं बनते उनका हिस्सा, बेटी का भी बनता है, बीवी का भी। बड़े जालिम हो तुम लोग तो यार, बड़े जालिम निकले। घर जाके इनसे पूछना जरूर, अजीब है, हिस्सा खत्म कर दिया मस्जिद में बैठे बैठे आप। भाई बेटी का हिस्सा बनता है, बीवी का भी बनता नहीं बनता? बेटी हुजूर की है और
फतक में से उसे भी पता चला ना उनका था इनका था। देते तो सबको देते। अच्छा फिर दिया किसको है? किसी को नहीं दिया। तो किया क्या? फतक को क्या किया? अपने नाम लिखवा लिया, बेटे के नाम लिखवा लिया, अपनी विरासत में शामिल कर लिया, अपनी विरासत में शामिल किया। बताओ तुम्हारे नाम। मेरा सवाल है, बताओ इसने अबू बकर सिद्दीक ने उस फतक को कहां किया और क्या किया? जवाब नहीं आता तो कहते हैं कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही किया जैसे हुजूर ने किया था। कैसे किसने किया था? मैंने कहा फिर इल्जाम क्या है? अबू बकर पे इल्जाम लगा दिया। अबू बकर वो सहाबी रसूल है जिसने हमेशा इस्लाम को दिया है, लिया कुछ नहीं है। सब कुछ दिया, लिया कुछ नहीं। तुम्हारी बेटी उसने दी, 5 दुकानें उसने दी, हजारों दिरहम उसने दिए, दरबार उसने दिया, पैसा उसने दिया, चंदा उसने दिया, दरबार उसने दिया, औलाद उसने कुर्बान की, घर उसने छोड़ दिया, हुजूर के कदमों पे हर चीज को निसार कर दिया। बताओ कौन सा मौका है जब हुजूर ने मांगे अबू बकर ने नहीं लिया? अरे अबू बकर तो है जिसने घर का सारा सामान लिया और पैगंबर के पांव में ढेर। पूछा हुजूर ने अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? कहा सिर्फ अल्लाह रसूल का नाम छोड़ दो। उसने फतक ले लिया, खजूर के चंद दरख्त ले लिए। तो क्या किए? किसको दिए? क्या दिए भी किसी को नहीं। किया क्या? क्या जैसे हुजूर तकसीम करते थे वैसे उन्होंने भी तकसीम किए। मैंने कहा फिर इल्जाम क्या है? और अगर ये इल्जाम अबू बकर पर है तो फिर उमर ने भी ये किया, उस्मान ने भी ये किया, हुकूमत जब अली की आई तो किया तो अली ने भी यही किया। अबू बकर का फैसला कितना मुस्तहकम और मजबूत था, जितने खुलाफा आए उन्होंने उसी फैसले को बरकरार रखा। मैंने कहा तुम कहते हो छीन लिया था, जब अली का दौरे हुकूमत आ गया तो वापस क्यों नहीं ले लिया? वापस जब हम कहते हैं वापस क्यों ले लिया तो जवाब बनाते हैं, कहते हैं ले छीनी हुई चीज वापस नहीं लेते। छीनी हुई चीज वापस नहीं लेते। मैंने कहा जरा बताना मुसल्ला छीना था नहीं छीना था? खिलाफत छीनी थी नहीं छीनी थी? तुम तो कहते खिलाफत भी छीनी थी, वो क्यों लेनी? झूठ के पांव नहीं होते, झूठ भी गिरता है, झूठा भी गिरता है और बड़ा बुरा गिरता है। अच्छा एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बनाने पड़ते हैं। तो माँ बेटा इसलिए रखा कि इनमें लड़ाई बताएगी। हम माँ बेटा रख के प्यार बताते हैं। क्या बताते हैं? और कौम को प्यार की जरूरत है, लड़ाई की जरूरत? लड़ाई की जरूरत? प्यार बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? हम प्यार बताते हैं मुजरिम में, हम मोहब्बत बताते हैं मुजरिम में। हम कहते हैं अबू बकर उस्मान अली एक है, वो कहते हैं जुदा जुदा है। हम कहते हैं खिलाफत में कोई झगड़ा नहीं, वो कहते हैं खिलाफत का झगड़ा है। हम कहते हैं फतक का कोई मसला नहीं, वो कहते हैं फतक का मसला है। हम कहते हैं हजरत फातिमा का जनाजा जनाब अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया, झगड़ा होता तो जनाजा क्यों पढ़ते? वो कहते हैं जनाब उमर आए थे और आकर उन्होंने जनाब सैयदा का दरवाजा जला दिया था, सैयदा का दरवाजा जला दिया था। मैंने कहा सैयदा का दरवाजा जब जलाया था उमर ने जलाया था तो अली कहां थे? सवाल पैदा होता है जब हजरत उमर दरवाजा जलाने आ गए थे तो अली कहां थे? तुम अली को क्या समझते हो? अली शेर खुदा है, अली हैदर करार है, अली जुर्रतों का बेकर है, अली जुर्रतों का बेकर है, अली शुजाअत का बहार है, अली खैबर का फातिह, अली तलवार लगाए तो दुश्मन नजर ना आए, अली बात निकल जाए तो किसी की हिम्मत मुकाबले में ना हो। अली की जुर्रत बहादुरी हिम्मत और दलेरी मुसल्लम है। अली उसकी तलवार का नाम जुल्फकार है, उसकी जुर्रत ऐसी है कि मरहब आगे बढ़े तो उठाकर मरहब को पलट कर रख दे। वो जो खैबर को फतह कर दे, वो जिस जंग में जाए फतह को हासिल कर ले, जिसके हाथ में सलारी आ जाए, जिसके तदब्बर इल्म और हिकमत की बात खुद रसूल बताए, जिसकी शुजाअत बहादुरी के किससे आज तक कोई न चुराए, जिसकी जुर्रत को आज तक कोई इनकार न कर सके, जिसकी जुर्रत के सामने कोई ललकार पैदा न कर सके, जिसकी ललकार के सामने कोई ठहर न सके, जिसके सामने कोई बातें आ न सके, इसको अली अल मुर्तजा कहते हैं। मैं अली को जुर्रत वाला बताता हूँ, हिम्मत वाला बताता हूँ, शान और शौकत वाला बताता हूँ। मैं तो उस वक्त बताता हूँ जब बचपन में पैगंबर कहते मेरा दीन कौन कबूल करेगा? सारे लोग मौजूद है, हुजूर की जवानी का जमाना है, 40 साल गुजरेंगे, मजमे में से
बच्चा खड़ा होता है, खड़ा होकर कहता है मैं मानूंगा। अरे तू कौन है? कहता है मैं अली हूं। अली ने कुफार के सामने खड़ा हो गया, बचपन में डरा नहीं। उससे आज खिलाफत दी जा रही है तो बोलता क्यों नहीं है? छीनी जा रही है, बोलता क्यों नहीं है? आज उसकी घरवाली का दरवाजा चलाया जा रहा है, मोहम्मद की बेटी का दरवाजा चलाया गया, बोला क्यों नहीं? बताओ अली कहां थे और रद्द अमल क्या था? मैं दुश्मन साहबों का चैलेंज आपकी मस्जिद में कर रहा हूं। मैं दुश्मनाने साहबों का चैलेंज, मैं दुश्मनाने साहबा कहता हूं, वो लोग मेरी वीडियो बनाकर चलाते हैं, कहते देखो हमने पूरा क्या है, और दूसरी तरफ कहते हम तो गुस्ताख है नहीं।